शिव और मोहन दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2। आपको जर्नल एंट्रीज देनी है अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो आपको जो पहला सिचुएशन दे रखा है वो है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है इन द बैलेंस शीट ₹75,000 और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिचुएशन 1 में केवल और केवल आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹75,000। सिचुएशन 2 में कहा गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ₹60,000 मगर उसके लिए जो लायबिलिटी है वो है ₹35,000। ठीक है बच्चों, तो सिचुएशन 2 में रिजर्व है 60,000, लायबिलिटी है 35,000। सिचुएशन 3 में रिजर्व है 60,000, लायबिलिटी है 75,000। सिचुएशन 4 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 60,000 है और उससे अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो भी 60,000 है। और सिचुएशन 5 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ही नहीं पहले से मगर लायबिलिटी है 15,000 की। आपको इन फॉलोइंग 5 केसेस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों सबसे पहले जो केस 1 है या सिचुएशन 1 है उसकी एंट्री को समझिए। आपको सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है या नहीं है नहीं बता रखा। तो ऐसे में बच्चों ये पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में जो कि 3:2 है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई लायबिलिटी है ही नहीं फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा बांट देना चाहिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आइए बना लेते हैं वो एंट्री। तो बच्चों ये एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 75,000 दे रखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो जितना भी था वो सारा का सारा आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 है। तो 45,000 शिव के हिस्से में आएगा और 30,000 जो है वो मोहन के हिस्से में आएगा। ये हो गई बच्चों केस 1 की जर्नल एंट्री। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 था मगर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी केवल और केवल 35,000 थी। तो जितनी लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट उतना तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड देन उसको पे भी कर देंगे। और जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको शिव और मोहन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, तो पहले बचा हुआ रिजर्व बांट ही देते हैं बच्चों। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है बच्चों, आप पूरा लिख लीजिएगा। अकाउंट डेबिट करिएगा टू शिव टू मोहन, आप पूरे पूरे नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बचा हुआ रिजर्व भी बांटना है यानी 60 - 35 यानी कि 25 उनके ओल्ड रेशियो में जो कि 3:2 है। तो 15,000 और 10,000 आ जाएगा। और जितना क्लेम था फॉर वर्कमैन कंपनसेशन उसको आप ट्रांसफ़र करिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। 35,000 और इस 35,000 को पे भी करिएगा। और पे करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, ये केस 2 कंप्लीट हो गया। जितना क्लेम नहीं था उतना पार्टनर बांट दिया, जितना क्लेम था उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया और देन उसे पे भी कर दिया। अब बात करते हैं केस 3 की।
तो बच्चों केस 3 में कहा गया था कि रिजर्व तो 60,000 है मगर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी जो है वो 75,000 है ना बच्चों। तो ऐसे में हम पार्टनर्स में तो कुछ नहीं बांट पाएंगे क्योंकि क्लेम ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना है उतना पूरा का पूरा रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दीजिए और उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा बच्चों, ये रहा ये रहा। ठीक है बच्चों, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 जितना वो था। क्लियर बच्चों, एंड देन उसको पे भी कर दीजिए। पे करिएगा पूरा 75,000। ठीक है बच्चों, क्लोज 60 करेंगे लेकिन पे कितना करेंगे, पूरा 75,000। तो ये हो जाएगा 75,000 रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने रिलेशन में डाल के क्लोज किया एंड देन उसे पे कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। नाउ कम टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 में कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 60,000 है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी भी 60,000 है। तो केस 4 में यही दो एंट्रीज बनेंगी। ठीक है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करने की एंड देन उसको पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये एंट्री जो है ये भी 60,000 से बनेगी। तो जब क्लेम ज़्यादा था तब भी हमने 60,000 जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उतना ही क्लोज किया और पे जितना क्लेम था उतना किया। अब तो क्लेम भी बराबर है तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 60 क्लोज भी किया और पे भी किया। नाउ कम टू द लास्ट केस, केस नंबर 5। वहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ही नहीं तो उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर लायबिलिटी जरूर है उसके अगेंस्ट 15,000 की, तो उसको पे करने की एंट्री जरूर बनाएंगे केस 5 में और वो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा 15,000। तो केस 5 में आपको क्लोज नहीं करना लेकिन पे जरूर करना है। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज केस 3, दिस वाज केस 4 एंड दिस वाज केस 5। ठीक है बच्चों, आगे समझ में ये सब सारे केसेस क्लियर हो गए। तो सबसे पहला केस ये था जहां पर कोई क्लेम था ही नहीं तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिया, एक ही एंट्री बनी। केस 2 में क्लेम कम था, जैसे रिजर्व 60 था और क्लेम सिर्फ 35,000 था, तो हमने जो 25,000 है वो तो पार्टनर्स में बांट दिया और जितना क्लेम था उसे रिलेशन में डाल के क्लोज भी किया और पे भी किया। केस 3 में क्लेम ज़्यादा था तो क्लोज तो हमने उतना ही किया जितना रिजर्व था रिलेशन में डाल के और पे पूरा 75,000 किया। केस 4 में रिजर्व और क्लेम दोनों 60-60 थे तो रिजर्व हमने क्लोज भी किया 60,000 से और पे भी किया 60,000 से रिलेशन में डाल के। पार्टनर्स में तीसरे और चौथे केस में कुछ नहीं बटना है क्योंकि क्लेम या तो बराबर है या ज़्यादा है, कम नहीं है। क्लेम कम होगा तभी हम बचा हुआ रिजर्व पार्टनर बांटते हैं, मगर यहाँ तो या तो क्लेम ज़्यादा है या बराबर है, दैट्स वाई। केस 5 में रिजर्व था ही नहीं पहले से तो उसे क्लोज नहीं करना पड़ेगा, मगर लायबिलिटी ज़रूर है तो पे ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा स्पेशली केस 5 का, जब कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पे करना है। रिजर्व है ही नहीं तो क्लोज कहाँ से करें। ठीक है बच्चों।